मध्य पूर्व की प्रमुख खबरें। इजरायल और ईरान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष के बाद अमेरिका की मध्यस्थता से सीज फायर की घोषणा, लेकिन क्षेत्र में तनाव बरकरार। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने ईरान और हिजबुल्लाह को चेतावनी दी कि ईरान अब कभी धमकी नहीं दे पाएगा। सीरिया में तख्ता पलट के बाद चरमपंथी समूह हयात तहरीर अल शाम एचटीएसी ने सत्ता संभाली, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता की आशंका बढ़ी। सीरिया में शिया सुन्नी गृहयुद्ध में इजरायल की एंट्री, ड्रूज समुदाय की रक्षा के लिए सीरियाई टैंकों पर बमबारी। यमन में हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी हवाई हमले, राजधानी सना में 12 की मौत, 30 घायल। गाजा में इजरायल और हमास के बीच तनाव, हमास ने कई रॉकेट दागे, जिसे नरसंहार का जवाब बताया। इजरायल ने गाजा की आधी जमीन पर कब्जे का दावा किया, नेतन्याहू के बयान से वैश्विक चिंता। सऊदी अरब में अभूतपूर्व बाढ़, जिसने रेगिस्तानी क्षेत्रों को प्रभावित किया। कुवैत में प्रवासी कामगारों के लिए नया एग्जिट परमिट नियम लागू, श्रम बाजार पर प्रभाव। अमेरिका ने मध्य पूर्व में क्रूज मिसाइल पनडुब्बी तैनात की, ईरान के साथ तनाव बढ़ा। गाजा में हवाई हमले में एक पत्रकार और उनके परिवार के 10 लोगों की मौत। इजरायल ने 2 ब्रिटिश सांसदों को वेस्ट बैंक में हिरासत में लिया, जिससे राजनयिक विवाद। मध्य पूर्व में तेल की कीमतें बढ़ीं, क्रूड ओनेल अगस्त के बाद पहली बार $80 प्रति बैरल पार। इजरायल और लेबनान तनाव के बीच कई एयरलाइंस ने मध्य पूर्व की उड़ानें रद्द की। ईरान ने अमेरिकी हमलों में अपने परमाणु ठिकानों को नुकसान की बात स्वीकारी। इजरायल रक्षा बलों ने गाजा में हमास के नौसेना कमांडर को हवाई हमले में मार गिराया। मध्य पूर्व में भू राजनीतिक क्षेत्र में अरब, ईरान और तुर्की की प्रमुख भूमिका बरकरार। तुर्की में इजरायल विरोधी प्रदर्शनों के कारण एक इजरायली जहाज को साइप्रस लौटना पड़ा। मध्य पूर्व में तनाव के बीच भारत इजरायल संबंधों की प्रशंसा, भारत का जवाबी रुख सराहा गया। क्षेत्र में तेल और गैस संसाधनों पर नियंत्रण के लिए वैश्विक शक्तियों का हस्तक्षेप। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता, दोनों देशों ने इसे आर्थिक प्रगति का नया आयाम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव की स्वतंत्रता समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर 728 ड्रोन और 13 मिसाइलों से हमला किया, जिससे भारी तबाही। रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में शांति वार्ता, लेकिन रूस ने वार्ता से पहले सुमी में ड्रोन हमला किया। यूक्रेन ने रूस के सारातोव क्षेत्र में हाई राइज बिल्डिंग पर ड्रोन हमले किए। 9/11 जैसी तस्वीरें सामने आईं। रूस ने तालिबान सरकार को मान्यता दी। भारत और अन्य देशों के लिए नई चुनौतियां। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध और गहराया। चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर 125% टैरिफ की घोषणा की। रूस ने कैंसर वैक्सीन विकसित करने का दावा किया, जो लाखों लोगों की जान बचा सकती है। भारत ने एजबेस्टन में इंग्लैंड को 336 रनों से हराकर 58 साल बाद टेस्ट जीत हासिल की। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में राफेल जेट से आतंकी ठिकानों पर हमला किया। फ्रांस ने डिसइंफॉर्मेशन अभियान की निंदा की। नेपाल चीन सीमा पर भारी बारिश से कनेक्टिविटी प्रभावित, प्रमुख पुल क्षतिग्रस्त। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप तय। नेपाल ने कहा कि वह LET और जेम को भारत के खिलाफ अपनी धरती का उपयोग नहीं करने देगा।